वो दिन जब सूरज भारत की मिट्टी पर चमकता था, पर गौरव नहीं, गुलामी की धूप थी। एक अंग्रेज औरत ने देखा एक भारतीय लड़की सुरों में गाती थी जैसे खुद रब गा रहा। वो मुस्कुराई नहीं, बल्कि उस मासूम को खींचकर अपने गवर्नर पति के पास ले गई। गवर्नर ने बिना कुछ कहे नौकर को इशारा किया और 2 सिक्के उसकी तरफ फेंक दिए, जैसे किसी भिखारी को दान फेंका जाता है। लोगों ने सोचा ये उसकी आवाज का इनाम है, पर असल में वो 2 सिक्के उसकी बेटी की कीमत थे। लड़की की माँ घुटनों पर गिर गई। साहब, मेरी बेटी को छोड़ दो। पर सिपाही ने बंदूक उठा ली। तभी गवर्नर बोला, रुको, गोली महंगी होती है। और फिर उसने कहा, डंडा इस्तेमाल करो। सिपाही ने बिना झिझके डंडा उठाया और माँ को सबके सामने पीट पीट कर मार डाला। लोग खड़े थे, देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की भी कि ये गलत है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों के लिए भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन वो नहीं जानते थे, इस लड़की का एक भाई था, नाम था आथा, शेर का बेटा जो डरना नहीं जानता था। जंगल में बाघ उसका शिकार करने आया, पर उसने हंस कर कहा, आजा देख कौन किसे खाता है। और पलक झपकते ही बाघ को पछाड़ दिया। वो अपनी ताकत पर इतना भरोसा करता था कि बाघ के सामने अपनी मांसपेशियां दिखाने लगा। लेकिन जब उसे खबर मिली कि उसकी बहन को अंग्रेज उठा ले गए हैं, तो उसकी आंखों में आग जल उठी। अब वो लोग नहीं बचेंगे। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के शहर में घुसपैठ शुरू कर दी। उधर अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने दूतावास को घेर लिया। पूरा शहर उबलने लगा, आज या तो आजादी या मौत। उसी वक्त अंग्रेज सिपाही आख्यांग दीवार फांदकर भीड़ में कूद गया। वो उस आंदोलन के नेता को पकड़ना चाहता था, पर इतने सारे लोग, हर कोई उस पर टूट पड़ा। किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने गला घोंटा। वो भीड़ में दम घुटकर गिर पड़ा। लेकिन तभी वो जिंदा उठ खड़ा हुआ, भीड़ से निकलकर सीधा दूतावास की ओर बढ़ गया। लोग हैरान रह गए, ये इंसान है या तूफान। वो अकेला था, पर भीड़ को शांत कर गया। अंग्रेज उसे गवर्नर के पास ले गए, पर उसे कोई इनाम नहीं मिला, बल्कि अपमान मिला। वो गुस्से में अपने पंचिंग बैग तोड़ने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ गुलामी में मेहनत का भी मजाक उड़ाया जाता है। तभी गवर्नर की पत्नी बोली, जो भी उस लड़की के भाई को पकड़ लेगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दूंगी। आख्यांग बोला, मैं जाऊंगा, क्योंकि उसे पद चाहिए था। पर वो नहीं जानता था जिसे वो पकड़ने जा रहा है वो कोई साधारण आदमी नहीं, वो आथा है जो इंसाफ का तूफान बनकर आने वाला है। और अब सवाल तुमसे, अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारा घर, तुम्हारा देश ऐसे लूटा जाए तो क्या तुम चुप रहोगे? अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, आजादी।